इस दुनिया में असफलता से ज्यादा डरावनी कोई चीज नहीं मानी जाती। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि जीतना ही सब कुछ है। स्कूल में नंबर, कॉलेज में रैंक, नौकरी में पैकेज और बिजनेस में मुनाफा। हर जगह सफलता को एक सीधी रेखा की तरह दिखाया जाता है। अगर उस रेखा में जरा भी मोड़ आ जाए तो समाज तुरंत फैसला सुना देता है कि आप पीछे रह गए। शायद इसी वजह से आज का इंसान मेहनत से नहीं बल्कि असफलता से डरता है। वो कोशिश करने से पहले ही हार मान लेता है, क्योंकि उसे डर है कि अगर वो फेल हुआ तो उसकी पहचान ही खत्म हो जाएगी। लेकिन इतिहास गवाह है कि दुनिया को बदलने वाले ज्यादातर लोग पहले असफल हुए पे। फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने असफलता को अंत नहीं माना, उन्होंने उसे एक प्रक्रिया समझा। उन्हीं लोगों में से एक थे स्टीव जॉब्स। आज जब हम उनका नाम सुनते हैं तो दिमाग में तुरंत एप्पल, आईफोन और इनोवेशन की तस्वीर आ जाती है। हमें एक ऐसा इंसान दिखता है जिसने टेक्नोलॉजी की दुनिया को बदल दिया। लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि इस सफलता के पीछे असफलताओं की एक लंबी, दर्दनाक और अक्सर अनसुनी कहानी छिपी हुई है। ये डॉक्यूमेंट्री उसी कहानी को सामने लाने की कोशिश है। ये वीडियो स्टीव जॉब्स की पूजा करने के लिए नहीं है, बल्कि उनकी सोच को समझने के लिए है। ये जानने के लिए है कि वो असफलता को क्यों जरूरी मानते थे, क्यों वो मानते थे कि अगर आप कभी फेल नहीं हुए तो शायद आपने कभी कुछ बड़ा करने की कोशिश ही नहीं की। ये कहानी उस दौर की है जब स्टीव जॉब्स के पास न कोई डिग्री थी, न कोई तय रास्ता और न ही कोई गारंटी कि उनका भविष्य कैसा होगा। आज के समय में जब हर कोई जल्दी सफल होना चाहता है, स्टीव जॉब्स की सोच और भी ज्यादा प्रासंगिक हो जाती है। आज हम सोशल मीडिया पर सिर्फ रिजल्ट देखते हैं। कोई रातों रात फेमस हो गया, किसी ने स्टार्टअप बेचकर करोड़ों कमा लिए, किसी का एक वीडियो वायरल हो गया और उसकी जिंदगी बदल गई। लेकिन इन रिजल्ट्स के पीछे की असफलताएं अक्सर छिपी रह जाती हैं। नतीजा ये होता है कि जब आम इंसान को वही जल्दी सफलता नहीं मिलती तो वो खुद को कमजोर समझने लगता है। स्टीव जॉब्स की कहानी इस भ्रम को तोड़ती है। उनकी जिंदगी ये सिखाती है कि असफलता कोई दुर्घटना नहीं होती, बल्कि ये उस रास्ते का हिस्सा होती है जिस पर चलकर आप खुद को खोजते हैं। जॉब्स के लिए फेल होना शर्म की बात नहीं थी। उनके लिए ये एक संकेत था कि अभी सीखना बाकी है, अभी नजरिया अधूरा है, अभी इंसान को और बेहतर बनना है। इस कहानी की शुरुआत ही अनिश्चितता से होती है। एक ऐसा बच्चा जिसे जन्म देने वाले माता पिता छोड़ देते हैं। एक ऐसा युवा जो कॉलेज में दाखिला तो लेता है, लेकिन कुछ समय बाद उसे छोड़ देता है क्योंकि उसे लगता है कि वो एक ऐसे सिस्टम में फंस रहा है जो उसकी जिज्ञासा को मार रहा है। आज के समाज में ऐसे फैसलों को अक्सर गैर जिम्मेदार माना जाता है, लेकिन स्टीव जॉब्स के लिए ये फैसले भागने के नहीं थे, बल्कि खुद को समझने के थे। जॉब्स का मानना था कि जिंदगी में हर चीज को पहले से प्लान नहीं किया जा सकता। कई बार आपको बिना ये जाने आगे बढ़ना पड़ता है कि मंजिल क्या है। उन्होंने वही सीखा जो उन्हें दिलचस्प लगा। वो उन चीजों की तरफ आकर्षित हुए जिनका उस समय उनके करियर से कोई सीधा संबंध नहीं दिखता था, लेकिन यही चीजें आगे चलकर उनकी सोच की नींव बनी। ये डॉक्यूमेंट्री उस भ्रम को भी तोड़ती है कि सफलता सिर्फ प्रतिभा से मिलती है। स्टीव जॉब्स प्रतिभाशाली थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा वो जिद्दी थे। वो अपने विजन के लिए लड़ने वाले इंसान थे और कई बार इसी जिद ने उन्हें मुश्किलों में डाला। उन्होंने गलत फैसले लिए, लोगों को नाराज किया और कई बार खुद अपने ही रास्ते में बाधा बने। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उन्हें उसी कंपनी से बाहर कर दिया गया जिसे उन्होंने खुद बनाया था। ये सिर्फ एक प्रोफेशनल फेलियर नहीं था, ये एक व्यक्तिगत हार थी। पूरी दुनिया देख रही थी कि जिस इंसान को कभी भविष्य का चेहरा माना गया था, वही आज अपनी ही कंपनी में अनचाहा हो गया। ये वो पल था जहां ज्यादातर लोग टूट जाते। लेकिन स्टीव जॉब्स यहीं नहीं रुके। उन्होंने खुद माना कि वो समय उनकी जिंदगी का सबसे कठिन दौर था, लेकिन उन्होंने ये भी माना कि वही दौर उनकी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा था, क्योंकि वहीं से उनकी सोच बदली। वहीं से उन्होंने असफलता को एक दुश्मन की तरह नहीं, बल्कि एक शिक्षक की तरह देखना शुरू किया। आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मुमकिन है कि आप भी किसी न किसी असफलता से गुजर रहे हों। शायद आपकी मेहनत को पहचान नहीं मिली, शायद आपके प्लान काम नहीं आए, शायद लोग आप पर शक कर रहे हैं। यह भूमिका इसलिए जरूरी है क्योंकि स्टीव जॉब्स की कहानी आपको यह एहसास दिलाने के लिए है कि आप अकेले नहीं हैं। ये वीडियो आपको ये नहीं बताएगा कि फेल होना आसान है, ये आपको ये बताएगा कि फेल होने के बाद भी आगे बढ़ना संभव है। स्टीव जॉब्स की तरह आप भी अपनी असफलताओं को अपनी पहचान बनने से रोक सकते हैं। आप उन्हें अपने विकास का साधन बना सकते हैं, क्योंकि असफलता अगर सही नजर से देखी जाए तो वो आपको कमजोर नहीं बनाती, वो आपको साफ बनाती है।
और यही साफ नजरिया स्टीव जॉब्स की सबसे बड़ी ताकत था। यही है इस डॉक्यूमेंट्री की शुरुआत, एक ऐसी सोच से जो असफलता से नहीं डरती बल्कि उसे अपनाती है। स्टीव जॉब्स की जिंदगी को अगर शुरुआत से देखा जाए तो ये किसी सफल व्यक्ति की तयशुदा कहानी नहीं लगती। ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसे बार बार ये महसूस हुआ कि वो दुनिया में फिट नहीं बैठता। कॉलेज का माहौल हो या समाज की उम्मीदें, जॉब्स को हमेशा लगता था कि वो किसी और ही दिशा में खिंच रहे हैं। यही वजह थी कि कॉलेज में दाखिला लेने के कुछ महीनों बाद ही उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। ये फैसला आज के समय में भी लोगों को डराता है। डिग्री छोड़ना मतलब भविष्य को खतरे में डालना। लेकिन जॉब्स के लिए ये फैसला गैर जिम्मेदारी नहीं था, बल्कि ईमानदारी थी खुद के प्रति। कॉलेज छोड़ने के बाद उनका जीवन पूरी तरह अनिश्चित हो गया। उनके पास ना पैसा था, ना कोई तय योजना। दोस्तों के कमरों में जमीन पर सोना, बोतलें लौटाकर खाने का इंतजाम करना, ये सब उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया। लेकिन इसी दौर में एक चीज साफ थी, जॉब्स सीखना बंद नहीं कर रहे थे। वो उन क्लासेस में जाते थे जिनसे उन्हें लगाव था। उन्हें ये नहीं पता था कि ये सब किस काम आएगा, लेकिन वो इस बात को लेकर आश्वस्त थे कि जिंदगी में हर अनुभव बेकार नहीं होता। यही सोच आगे चलकर एप्पल की नींव बनी। जब जॉब्स ने अपने दोस्त के साथ मिलकर एक कंपनी शुरू की, तब वो सिर्फ एक बिजनेस नहीं बना रहे थे, वो एक विचार को आकार दे रहे थे कि टेक्नोलॉजी इंसानों के लिए होनी चाहिए, मशीनों के लिए नहीं। उस समय कंप्यूटर समझना मुश्किल था, आम आदमी उनसे डरता था। जॉब्स इस डर को खत्म करना चाहते थे, लेकिन ये सपना जितना बड़ा था, रास्ता उतना ही कठिन था। एप्पल के शुरुआती साल संघर्ष से भरे हुए थे। सीमित संसाधन, छोटी टीम और बहुत बड़ी उम्मीदें। जॉब्स हर चीज में परफेक्शन चाहते थे। वो चाहते थे कि प्रोडक्ट सिर्फ काम ना करे, बल्कि महसूस हो। यही सोच कई बार टीम के लिए दबाव बन जाती थी। लोग उन्हें मुश्किल इंसान कहते थे, उनके फैसलों पर सवाल उठते थे। कई बार उनकी जिद ने कंपनी को नुकसान भी पहुंचाया। यहाँ पहली बड़ी सीख छिपी है, जब आप कुछ नया करना चाहते हैं तो आप गलतियां करेंगे। और स्टीव जॉब्स ने बहुत सारी गलतियां की। उन्होंने कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स पर जोर दिया जो बाजार के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने कुछ ऐसे फैसले लिए जिनसे कंपनी को आर्थिक नुकसान हुआ। बाहर से देखने वालों को लगने लगा कि जॉब्स सिर्फ एक क्रिएटिव व्यक्ति हैं, लेकिन एक अच्छे लीडर नहीं। धीरे धीरे हालात बिगड़ते गए। कंपनी बढ़ रही थी, लेकिन टकराव भी बढ़ रहे थे। बोर्ड मेंबर्स और जॉब्स की सोच में फर्क आने लगा। जहां जॉब्स लंबे समय की क्रांति की बात करते थे, वहीं बाकी लोग तुरंत मुनाफा चाहते थे। यही वो मोड़ था जहां जॉब्स और एप्पल के रास्ते अलग होने लगे। और फिर वो दिन आया जो किसी भी इंसान के लिए सबसे बड़ा झटका हो सकता है। स्टीव जॉब्स को उसी कंपनी से बाहर कर दिया गया जिसे उन्होंने अपने खून पसीने से बनाया था। ये सिर्फ नौकरी जाना नहीं था, ये उनकी पहचान पर चोट थी। पूरी दुनिया देख रही थी कि जिस इंसान को टेक्नोलॉजी का भविष्य कहा जा रहा था, वही आज अपनी ही कंपनी में बेकार साबित हो गया। जॉब्स ने बाद में खुद स्वीकार किया कि उस समय वो पूरी तरह टूट चुके थे। उन्हें लगने लगा था कि उन्होंने सब कुछ खो दिया है। उनका आत्मविश्वास हिल गया था। मीडिया ने इसे उनकी हार बताया। लोगों ने कहा अब उनका दौर खत्म हो गया है। यही वो पल था जहां ज्यादातर लोग या तो कड़वे हो जाते हैं या खुद को दोष देने लगते हैं। लेकिन यही स्टीव जॉब्स की सोच बाकी लोगों से अलग दिखती है। उन्होंने अपनी असफलता से भागने की कोशिश नहीं की, उन्होंने उसे स्वीकार किया। उन्होंने खुद से ये सवाल नहीं पूछा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, बल्कि उन्होंने ये पूछा कि मैंने यहाँ क्या सीखा। ये सवाल आसान नहीं था, क्योंकि असफलता इंसान के अहंकार को तोड़ देती है। लेकिन जॉब्स ने उसी टूटन को अपने विकास का आधार बनाया। उन्होंने महसूस किया कि उनका जुनून अभी भी जिंदा है। उन्हें अभी भी वही काम करना है जिससे उन्हें प्यार है, और यही एहसास उन्हें दोबारा खड़े होने की ताकत देता है। एप्पल से निकाला जाना स्टीव जॉब्स की सबसे बड़ी असफलता थी, लेकिन यही असफलता आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी तैयारी बन गई। उस समय उन्हें यह समझ में नहीं आया होगा कि यह दर्द क्यों जरूरी है, लेकिन यही वो मोड़ था जहां से उनकी सोच और गहरी और साफ होने वाली थी। यहीं से शुरू होती है वो यात्रा जहां असफलता हार नहीं रहती, बल्कि एक नई शुरुआत बन जाती है। एप्पल से बाहर निकाले जाने के बाद स्टीव जॉब्स के पास सब कुछ खो देने का एहसास था, लेकिन एक चीज अभी भी उनके पास थी, उनका जुनून। यही वो फर्क था जो उन्हें बाकी लोगों से अलग करता है। ज्यादातर लोग असफलता के बाद अपने सपनों पर सवाल उठाने लगते हैं, लेकिन जॉब्स ने अपने सपनों पर नहीं, अपने तरीकों पर सवाल उठाया। उन्होंने ये मान लिया कि उनसे गलतियां हुई हैं,
लेकिन उन्होंने ये मानने से इनकार कर दिया कि वही गलती है। इस दौर में स्टीव जॉब्स ने एक नई शुरुआत की, लेकिन ये शुरुआत पहले जैसी नहीं थी। अब उनमें जल्दबाजी नहीं थी, बल्कि गहराई थी। उन्होंने महसूस किया कि सिर्फ विजन होना काफी नहीं होता, उस विजन को लोगों तक सही तरीके से पहुंचाना भी आना चाहिए। उन्होंने सीखा कि एक लीडर का काम सिर्फ आदेश देना नहीं होता, बल्कि सुनना भी होता है। ये सीख उन्हें किताबों से नहीं मिली थी, ये सीख उन्हें हार से मिली थी। जॉब्स ने समय को आत्ममंथन में बिताया। उन्होंने अपनी पिछली गलतियों को देखा, अपनी जिद, अपना अहंकार, अपनी जल्दबाजी। उन्होंने ये समझा कि परफेक्शन की चाह अगर समझदारी से न संभाली जाए तो वही चीज विनाश का कारण बन सकती है। असफलता ने उन्हें सख्त नहीं बनाया, बल्कि संतुलित बनाया। यही संतुलन आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बना। धीरे धीरे उनकी सोच और साफ होती गई। अब वो कम चीजों पर ध्यान देना चाहते थे, लेकिन उन्हें बेहतरीन बनाना चाहते थे। उन्होंने ये मान लिया कि हर आइडिया को अपनाना जरूरी नहीं होता। कुछ चीजों को छोड़ना भी उतना ही जरूरी होता है जितना कुछ नया शुरू करना। ये सोच आज के समय में बेहद जरूरी है, जहां लोग हर मौके को पकड़ने की कोशिश में खुद को थका देते हैं। जब स्टीव जॉब्स दोबारा एप्पल में लौटे तो वो वही इंसान नहीं थे जो सालों पहले कंपनी से निकाले गए थे। अब उनमें अनुभव था, विनम्रता थी और सबसे जरूरी स्पष्टता थी। उन्होंने बिना भावनाओं में बहे कठिन फैसले लिए। कई प्रोजेक्ट्स बंद किए गए, कई योजनाएं छोड़ी गईं। बाहर से देखने वालों को यह कठोर लग सकता था, लेकिन अंदर से ये कंपनी को बचाने की आखिरी कोशिश थी। जॉब्स मानते थे कि असफलता आपको ये सिखाती है कि आपको क्या नहीं करना चाहिए, और ये सीख सबसे महंगी होती है, क्योंकि इसके लिए आपको अपनी प्रतिष्ठा, अपना समय और कभी-कभी अपना आत्मसम्मान तक दांव पर लगाना पड़ता है। लेकिन अगर आप इस सीख को समझ लें तो वही असफलता आपको दूसरों से आगे ले जाती है। आज के दौर में जहां हर कोई तुरंत रिजल्ट चाहता है, स्टीव जॉब्स की सोच हमें रुक कर सोचने को मजबूर करती है। वो कहते थे कि महान चीजें समय लेती हैं, एक आइडिया को पकने में वक्त लगता है, एक इंसान को बनने में असफलताओं की जरूरत होती है। अगर सब कुछ आसानी से मिल जाए तो इंसान के अंदर गहराई नहीं आती। जॉब्स की सबसे बड़ी ताकत यह थी कि उन्होंने असफलता को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं फेल हूं, उन्होंने कहा मैं सीख रहा हूं। यही भाषा का फर्क इंसान की दिशा बदल देता है। आज अगर कोई युवा एक एग्जाम में फेल होता है, एक बिजनेस में नुकसान उठाता है या एक वीडियो पर व्यूज नहीं आते, तो वो खुद को नाकाम समझ लेता है। लेकिन जॉब्स की जिंदगी ये सिखाती है कि नाकामी कोई टैग नहीं है, ये सिर्फ एक फेज है। स्टीव जॉब्स के लिए फेलियर एक फिल्टर की तरह थी। ये तय करती थी कि कौन सिर्फ शोर मचा रहा है और कौन सच में कुछ बनाना चाहता है। वो मानते थे कि अगर आप कभी फेल नहीं हुए तो इसका मतलब है कि आपने कभी अपने कंफर्ट जोन से बाहर कदम ही नहीं रखा, और बिना कंफर्ट जोन छोड़े कोई भी इंसान असाधारण नहीं बन सकता। उनकी वापसी सिर्फ एक बिजनेस कमबैक नहीं थी, ये एक मानसिक कमबैक था। ये इस बात का सबूत था कि अगर इंसान अपने सबसे बुरे दौर में भी सीखना बंद न करे तो वही दौर उसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। एप्पल की दूसरी पारी में जो स्पष्टता, जो फोकस और जो साहस दिखा, वो सब उसी असफलता की देन था जिसने कभी उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया था। स्टीव जॉब्स की ये यात्रा हमें एक सच्चाई से रूबरू कराती है। असफलता आपको तोड़ने नहीं आती, वो आपको तराशने आती है। सवाल ये नहीं है कि आप फेल हुए या नहीं, सवाल ये है कि आपने उस फेलियर के साथ क्या किया। यहीं पर उनकी सोच आज के समय के हर संघर्षरत इंसान से जुड़ती है। अगर आज आपकी जिंदगी में चीजें बिखरी हुई लग रही हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप पीछे रह गए हैं, तो संभव है कि आप अभी बन रहे हो, और बनने की प्रक्रिया कभी आरामदायक नहीं होती। स्टीव जॉब्स ने हमें ये नहीं सिखाया कि असफलता से प्यार करो, उन्होंने ये सिखाया कि असफलता से भागो मत, उसे समझो, उससे सीखो और आगे बढ़ो। क्योंकि कई बार जिंदगी आपको तोड़ती है ताकि आप खुद को पहले से बेहतर तरीके से जोड़ सके। यही वो सोच है जिसने एक बार असफल हुए इंसान को दुनिया के सबसे प्रभावशाली सोचने वालों में से एक बना दिया। स्टीव जॉब्स की कहानी का सबसे बड़ा संदेश ये नहीं है कि उन्होंने एप्पल बनाया, आईफोन लॉन्च किया या टेक्नोलॉजी की दुनिया बदल दी। इस कहानी का असली संदेश इससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये संदेश है असफलता से रिश्ता कैसे रखा जाए। जॉब्स की जिंदगी हमें ये नहीं सिखाती कि फेल होना आसान है, बल्कि ये सिखाती है कि फेल होने के बाद भी खुद को खत्म मान लेना सबसे बड़ी गलती है।
आज के समय में ये सीख और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है। आज हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां तुलना हर पल हमारे सामने खड़ी रहती है। सोशल मीडिया पर कोई हमसे कम उम्र में सफल दिखता है, कोई कम मेहनत में ज्यादा आगे बढ़ा हुआ लगता है। ऐसे में जब हमारी कोशिशें काम नहीं करती तो हमें लगता है कि शायद हम ही कमजोर हैं, शायद हम ही पीछे रह गए हैं। लेकिन स्टीव जॉब्स की जिंदगी ये साफ कहती है, पीछे रह जाना और रास्ता भटक जाना एक ही चीज नहीं है। जॉब्स ने अपनी सबसे बड़ी असफलता को अपनी सबसे बड़ी सीख बना लिया। उन्होंने अपने फेलियर को अपने आत्मसम्मान पर हमला नहीं बनने दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं बेकार हूं, बल्कि ये कहा कि मैं अभी तैयार हो रहा हूं। यही सोच इंसान को जमीन पर गिरने के बाद भी खड़ा होने की ताकत देती है। आज अगर आप पढ़ाई में अटके हुए हैं, करियर को लेकर कंफ्यूज्ड हैं, बिजनेस या क्रिएटिव काम में रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो ये वीडियो आपको ये याद दिलाने के लिए है कि ये दौर आपकी पहचान नहीं है, ये सिर्फ एक चरण है। स्टीव जॉब्स की तरह आप भी अभी सीख रहे हैं, बन रहे हैं और शायद इसी प्रक्रिया में थोड़ा टूट भी रहे हैं। असफलता का सबसे बड़ा धोखा यह होता है कि वो आपको ये यकीन दिला देती है कि अब आगे कुछ नहीं है, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट होती है। कई बार जिंदगी जानबूझकर आपको पीछे धकेलती है ताकि आप दौड़ने के बजाय सही दिशा चुन सकें। जॉब्स के साथ भी यही हुआ। एप्पल से निकाला जाना उनका अंत नहीं था, वो उनकी तैयारी थी। इस कहानी का अंत किसी मोटिवेशनल लाइन से नहीं होता, बल्कि एक सवाल से होता है। आप अपनी असफलताओं को किस नजर से देखते हैं? क्या आप उन्हें सबूत मानते हैं कि आप काबिल नहीं हैं, या संकेत मानते हैं कि आपको और बेहतर बनना है? स्टीव जॉब्स फेलियर को इसलिए जरूरी मानते थे क्योंकि वो जानते थे कि बिना टूटे इंसान में गहराई नहीं आती, बिना सवालों के सोच विकसित नहीं होती, और बिना गिरावट के कोई भी इंसान अपनी असली क्षमता तक नहीं पहुंचता। अगर आज आपकी जिंदगी में चीजें बिखरी हुई लग रही हैं, तो हो सकता है कि आप हार नहीं रहे हों, आप बन रहे हों। और बनने की प्रक्रिया कभी आरामदायक नहीं होती। ये शोर करती है, दर्द देती है और धैर्य मांगती है। इसलिए अगली बार जब आप फेल हों तो खुद से एक ही सवाल पूछिए, क्या ये मेरा अंत है या मेरी तैयारी? स्टीव जॉब्स ने जवाब चुन लिया था। अब बारी आपकी है।